नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के एमसीक्यूज करेंगे और आसाम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आ चुकी है। और ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है ये एक बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट वो सब्जेक्ट होता है किसी भी एग्ज़ाम का। एक दो तो क्वेश्चंस हर किसी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को हम आगे शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपके सामने ये एक स्पेशल सवाल है, इसका जो जवाब है मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। बताइए कि इनमें से जो भारत का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है ये कौन सा है। व्हाट इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। क्या ये कन्याकुमारी है, कैप कैमोरिन है, इंदिरा पॉइंट है या फिर इंदिरा कोल है। इसका जो आंसर है, सही आंसर है, मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। और आपके सामने ये पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन। इनमें से कौन सा जो है इसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन कहते हैं। ऑप्शन है स्ट्रोम्बोली, माउना लोआ, माउंट असो या फिर माउंट मेरापी। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन ए, दैट इज स्ट्रोम्बोली। तो स्ट्रोम्बोली है ये दुनिया का सबसे मोस्ट एक्टिव वोल्केनोस माने जाते हैं। इसके जो लोकेशन है ये मेडिटेरियन सी में है और ये पिछले 2000 सालों से इसकी इरप्शन होती रही है। अगला सवाल, इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू द। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो कौन से किस से होके गुजरता है। ऑप्शन है आपके सामने जावा सी, बेरिंग स्ट्रेट, येलो सी या फिर मकासार स्ट्रेट। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन बी, दैट इज बेरिंग स्ट्रेट। ये देख सकते हो यहाँ पे इस वाले मैप में ये है आपका इंटरनेशनल डेट लाइन, जहाँ पे आपका रशिया और यूएस की जो बाउंड्री है इससे होकर ये गुजरता है। यहाँ पे है आपका बेरिंग स्ट्रेट। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये मंडे और ट्यूसडे है। ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि अगर आप ईस्ट टू वेस्ट ट्रेवल करोगे तो आपकी जो डेथ है तो वो एक दिन उसकी घट जाएगी। और अगर आप वेस्ट टू ईस्ट अगर आप ट्रेवल करते हो तो फिर आपकी जो डेट है या फिर दिन है वो एक दिन बढ़ जाता है। अगला सवाल, 1 डिग्री लैटिट्यूड इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोमीटर्स। जो 1 डिग्री की लैटिट्यूड होती है वो कितने किलोमीटर की होती है। ऑप्शन है 110 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 111 किलोमीटर या फिर 120 किलोमीटर। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन सी, दैट इज 111 किलोमीटर। जो 1 डिग्री लैटिट्यूड है उसकी जो डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर की होती है। और जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है उसको हम इक्वेटर कहते हैं, जिसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में ये डिवाइड करता है। अगला सवाल, सुएज कैनाल कनेक्ट्स मेडिटेरियन सी विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सी। जो सुएज कैनाल है और हाल ही में इसकी और बहुत चर्चा में रही है न्यूज़ में, क्योंकि सुएज कैनाल में जो है एक जहाज़ उसमें फंस गया था। बताइए कि जो सुएज कैनाल है ये मेडिटेरियन सी को और कौन से समुद्रों को ये कनेक्ट करती है। इनमें से ऑप्शन है रेड सी, एजियन सी, डेड सी या फिर टास्मान सी। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन ए, दैट इज रेड सी। अगर आपके सामने ऑप्शन रेड सी नहीं होती है तो यहाँ पे एक ये गल्फ ऑफ सुएज भी है तो वो भी ऑप्शन में आ सकता है। तो अगर ये वाला रेड सी अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप गल्फ ऑफ सुएज भी कर सकते हो। यहाँ पे सुएज कैनाल है, इसी में उस दिन जो है एक जहाज जो है शिप एवर गिवन की यहाँ पे फंसा हुआ था, जिसकी वजह से बुरी तरह से ट्रैफिक जाम लग गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, नेम द रिवर विच कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, बताइए कि इनमें से कौन सा नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार ये कट करता है, मतलब 2 बार इसमें गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। ऑप्शन है नर्मदा, तापी, यमुना या फिर माही। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन डी, दैट इज माही। जो माही नदी है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार यहाँ पे कटता है। आप देख सकते हो इस वाले मैप में फॉर द ये रिप्रेजेंटेशन के लिए ये मैप दिखाया आपने। यहाँ पे है माही, एक बार यहाँ पे कटेगा और फिर दूसरी बार यहाँ पे कटेगा। और बाकी जितने भी नदी है ये सिर्फ एक ही बार ही इसको वो कटता है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये गलती से ये यहाँ पे चला गया, लेकिन दिस इमेज इज जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ओनली द माही इट कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैनल दैट डिवाइड्स इंडिया एंड श्रीलंका। बताइए कि जो भारत और श्रीलंका के बीच में जो चैनल है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है मकासार स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या फिर पाक स्ट्रेट। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन डी, दैट इज पाक स्ट्रेट। जो पाक स्ट्रेट होती है ये भारत और श्रीलंका को
इसमें से ये स्ट्रेट यानी कि एक जो चैनल होके गुजरती है जहाँ पे एक नैरो मतलब ये वाटर बॉडी से, उसको हम स्ट्रेट कहते हैं। और इस वाले स्ट्रेट को हम पाक स्ट्रेट कहते हैं। जो भारत और श्रीलंका के बीच में जो एक वाटर बॉडी से, उसको हम पाक स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द गेटवे टू द पैसिफिक? इनमें से कौन सा है जिसको हम गेटवे टू द पैसिफिक कहते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, पनामा कैनल, सुएज कैनल, बेरिंग सी या फिर गल्फ ऑफ अलास्का। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन ए, पनामा कैनल। अब इस वाले मैप में देख सकते हो ये है पनामा कैनल और इस तरफ है आपका कैरेबियन सी, दैट इज कि यहाँ पे ये अटलांटिक ओशन भी है और इस तरफ आपका ये पैसिफिक ओशन है। इस वाले जो कैनल है पनामा की, इसको हम कहते हैं दैट इज द गेटवे टू द पैसिफिक। अगला सवाल, द रिवर नाइल इज ओरिजिनेट्स फ्रॉम व्हिच लेक? जो रिवर नाइल है ये कौन से लेक से निकल के आती है? ऑप्शन है लेक वोल्टा, लेक मलावी, लेक टंगनीका, लेक विक्टोरिया। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन डी, दैट इज लेक विक्टोरिया। अब इस वाले मैप में देख सकते हो जो नाइल नदी है इसको दो भागों में बटा गया है। एक है आपका व्हाइट नाइल जो लेक विक्टोरिया से होकर गुजरते हैं, और एक जो आपका ब्लू नाइल जो इथोपिया से होकर ये निकलता है और फिर ये उत्तरी की तरफ ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर आपके यहाँ ये मेडिटेरियन सी में ये फिर इसकी एंट्री होती है। अगला सवाल, द गंगा रिवर इज नोन बाय व्हिच नेम इन बांग्लादेश? ये बहुत ही आसान सवाल है। बताइए कि जो गंगा को बांग्लादेश में हम क्या कहते हैं, इसको कौन से नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है तीस्ता रिवर, पद्मा रिवर, मेघना रिवर या फिर फेनी रिवर। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन बी, दैट इज पद्मा रिवर। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा रिवर कहते हैं। या देख सकते हो इस वाले मैप में, यहाँ से आपका गंगा निकली भारत से वेस्ट बंगाल होकर, फिर बांग्लादेश में इसकी एंट्री होती है। फिर यहाँ पे आपका ब्रह्मपुत्र और ये जो गंगा है इसकी कॉन्फ्लुएंस होती है और इसी को हम पद्मा कहते हैं। ठीक है, और इस तरफ निकल के आते हैं मेघना रिवर। और आज का आखिरी सवाल, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, आप इसको जवाब देने की कोशिश करिए। बताइए कि इफ़ यू स्टैंड ऑन ए सी शोर एंड वॉच द सी, यू विल फाइंड दैट द सी वाटर रिसीड्स from the shoreline a few kilometers and comes back to the shore twice a day. You can actually walk on the seabed when the water recedes. Identify the beach. बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा बीच है जो समुद्र का जो पानी है वो पीछे चले जाते हैं और आप उसमें जो समुद्र के तल है जो उसमें आप चल सकते हो या फिर खेल भी सकते हो, कूद भी सकते हो। ये कम से कम 5-6 किलोमीटर तक ये पीछे चले जाते हैं। आप बताइए कि ये कौन सा बीच है, और ऐसा दिन में 2 बार होता है। ये सुबह जो है इसका पानी वो पीछे चले जाते हैं, फिर शाम के टाइम में इसका पानी जो है वापस आ जाता है। बताइए इनमें से कौन सा वो बीच है? ऑप्शन है आपके सामने, वर्कला बीच, पूरी बीच, चांदीपुर बीच या फिर पुलिमुट बीच। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन सी, दैट इज चांदीपुर बीच। हाई टाइड्स और लो टाइड्स के कारण ये इफेक्ट देखने को मिलता है। बाकी भारत में इस तरह का जो इवेंट है ये कहीं देखा नहीं जाता, सिर्फ चांदीपुर बीच में ही आपको देखने को मिलता है और ये उड़ीसा में है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक मछुआरा है, वो जो पानी ये पीछे चले जाने के कारण ये चलते चलते वहाँ पे अपना ये मछली की जाल लगाएंगे। फिर ऐसा दिन में 2 बार होता है। तो इसकी जो टाइमिंग है ये चेंजेस होती रहती हैं। ये इफेक्ट आपके मून के वजह से देखने को मिलता है। इसके हाई टाइड और लो टाइड की वजह से ये देखने को मिलता है। और जाते जाते जो सवाल मैंने शुरुआत में आपको पूछा था, दैट इज व्हाट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन था आपके सामने कन्याकुमारी, केप कैमोरिन, इंदिरा पॉइंट या फिर इंदिरा कोल। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन सी, दैट इज इंदिरा पॉइंट। जो इंदिरा पॉइंट है ये निकोबार आइलैंड में स्थित है और इस पॉइंट को पहले में पिग्मलियन पॉइंट एंड पार्सन्स पॉइंट वो कहते थे। और यहाँ आप मैप में देख सकते हो, यहाँ पे है इसका इंदिरा पॉइंट। और जो इंदिरा कॉल है ये भारत के सबसे उत्तरी, दैट इज नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इसको कहते हैं, दैट इज इंदिरा कॉल। याद रखिएगा, जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है ये है इंदिरा पॉइंट और जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है ये है इंदिरा कॉल। तो आज का वीडियो यही था दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।